बाबा अवगढ़ गुरुपद संभव राम जी ने कहा कि आज परिवारों के विघटन, दाम्पत्य जीवन में बढ़ते तनाव और सामाजिक असंतोष का प्रमुख कारण लोभ, अहंकार तथा संवादहीनता है। उन्होंने कहा कि केवल महिलाओं को दोषी ठहराना उचित नहीं, बल्कि पति, परिवार और समाज सभी को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विवाह के बाद बेटी अपना घर परिवार छोड़कर नए परिवेश में आती है। ऐसे में उसे सम्मान, सहयोग और अपनापन मिलना चाहिए। वहीं नववधु को भी नए परिवार के अनुरूप स्वयं को ढालने का प्रयास करना चाहिए। दोनों पक्षों की संवेदनशीलता से ही परिवार सुखी और सुदृढ़ बन सकता है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि आज अधिकांश पारिवारिक विवादों की जड़ धन का लोभ है। इसी स्वार्थपूर्ण सोच के कारण संयुक्त परिवार बिखर रहे हैं और माता पिता वृद्धावस्था में उपेक्षा का जीवन जीने को विवश हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, श्रेष्ठ संस्कार और महापुरुषों द्वारा दिखाया गया मार्ग है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है, इसलिए किसी भी बात का अंधानुकरण नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुरूप विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए। कर्म फल का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए जीवन में सदाचार और सेवा का मार्ग अपनाना आवश्यक है। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मोहमाया का त्याग करने का अर्थ घर परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि मन के विचारों, लोभ, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का परित्याग करना है। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज में संवाद, विश्वास और पारदर्शिता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शंका संबंधों को गहराई से प्रभावित करती है। उन्होंने उपस्थित जनों से महापुरुषों की वाणी का अनुसरण करते हुए मानवता, सेवा और सदाचार को जीवन में अपनाने तथा आने वाले समय की चुनौतियों के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहने का आह्वान किया। अंत में उन्होंने सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम दिया। यह बातें गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन आयोजित सायकालीन महिला एवं युवा संयुक्त सम्मेलन में गोष्ठी में माताओं और युवाओं को संबोधित करते हुए श्री सर्वेश्वरी समूह के अध्यक्ष पूज्यपाद बाबा अवगढ़ गुरुपद संभव राम जी ने कही। गोष्ठी की अध्यक्षता प्रयागराज की दुर्गावती चौधरी जी ने किया। अन्य वक्ताओं में संस्था के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह, संतोष मिश्रा, प्रकाश पृथु, गोपाल शंकर श्रीवास्तव, श्रीमती सोनी, स्वीटी, शैलजा शाहदेव और श्वेता श्रीवास्तव थे। नीलिमा सिंह और कुमारी पूर्णिमा ने भजन गाया। धन्यवाद ज्ञापन संस्था के मंत्री डॉक्टर एस पी सिंह ने किया तथा संचालन सुष्मिता ने किया। कुछ 2 पुष्प, तीसरे पुष्प आते आते फिर समाप्त हो जाता है, वो रहता नहीं है वैसा। धन वो होता है जो हमारे कर्म हैं, हमारे संस्कार हैं, जो महापुरुषों ने दिए हैं, जो महापुरुषों ने पगडंडियाँ दी है, उस पर चलने से वही धन है। वही यहाँ भी रहेगा, वही आगे भी जाएगा, हमारे अनेक जन्मों तक हमारा उत्थान होता रहेगा। और नहीं तो इस 84 लाख योनियों में हम लोग भटकते रहेंगे। बहुत से लोग बहुत तरह की बातें करते हैं, बहुत से धर्म और मजहब हैं, बहुत तरह की बातें होती रहती है, ऊट पटांग लोगों को सिखाते रहते हैं, सीख भी जाते हैं सब। ईश्वर ने हमें भी बुद्धि और विवेक दिया है। आपको कोई भी कहता है, कुछ भी कहता है, गुरुजन भी कहते हैं, तो आप आँख मीच के नहीं चलेंगे, आप आँख खोल के चलेंगे कि वह हमारी परिस्थिति, समय काल परिस्थिति कैसा उपस्थित हुआ है, हमें इसमें कितना बदलाव करना है, क्या बदलाव करना है, ये भी सोचना होगा। न कि हम आँख मीच के चलते चलेंगे। हम उसी पगडंडी पे आँख मीच के चलते चलेंगे तो हो सकता है कहीं गड्ढा हो, कहीं ठोकर हो, कहीं कुछ हो, तो हमारा नुकसान हो सकता है।